कि महाराज दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है, तो शायद हम और आप सही उत्तर ना दे पाए। सब यही कहेंगे, हमसे पूछेगा कोई तो हम भी यही कहेंगे। आपकी बात नहीं है कि इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसकी सबसे बड़ी लंबी आयु है, लेकिन शास्त्र मना कर देता है। फिर दूसरी बार आप कहेंगे कि नहीं, जिसका रिश्तेदारी बहुत ज्यादा है वो सौभाग्यशाली है। फिर आप कहेंगे कि देखिए जिसके पास बहुत अधिक विद्या है वो धनवान हो, वो सौभाग्यशाली हो सकता है। फिर आपका उत्तर रहेगा कि जिसके पास अरबों खरबों की माया है वो सौभाग्यशाली हो सकता है। फिर उसके बाद आपका उत्तर होगा कि जिसका महाराज घर में सुख शांति है, पत्नी सुंदर मिली हो, कहना मानने वाली हो, लक्ष्मी हो, वो सौभाग्यशाली हो सकता है। तो शास्त्र यहां भी मना कर देते हैं, संत मुनि ऋषि साधु संत महात्मा सब मना कर देते हैं कि वो सौभाग्यशाली नहीं है। फिर हार फार के इंसान कहेगा कि जिसने अपने जीवन में अधिक पूजा कर ली हो, तप कर लिया हो, भक्ति कर ली हो, वो सौभाग्यशाली हो सकता है। बोलेंगे ना सब यही। तो शास्त्र यहां भी मना कर देता है कि वो भी सौभाग्यशाली बोलो नहीं है। फिर आपका उत्तर होगा कि पूजा पाठ करते करते, जप तप करते करते जिसको भगवान का दर्शन हो गया हो वो सौभाग्यशाली हो सकता है। सज्जनों, माताओं, बहनों, हमारा और तुम्हारा ये उत्तर भी गलत शास्त्र कर देता है। कैसे करता है? पंडित जी यहां तक तो ठीक आपने कहा कि जो आयु में है अधिक, बल में अधिक है, रिश्तेदारी में अधिक, कारोबार में अधिक, धन दौलत में अधिक, यहां तक तो हम मान लेते हैं कि वो सौभाग्यशाली नहीं है। लेकिन आपने कह दिया कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं वो भी सौभाग्यशाली नहीं है। ये बात हजम बोलो नहीं हो रही है कि नहीं? क्योंकि इंसान ज्यादा से ज्यादा महाराज पूजा पाठ तप करेगा तो अधिक से अधिक भगवान का दर्शन, मां का दर्शन ही तो प्राप्त कर सकता है। ये होगा ना अंत में। लेकिन शास्त्र कहता है कि वो भी सौभाग्यशाली नहीं है। फिर महाराज अब सौभाग्यशाली कौन है? आपसे पूछता हूं, अब आप मेरी बात का उत्तर देना, शर्म महसूस बिल्कुल भी मत करना। मैं वही पूछूंगा जो आप जानते हैं, मैं वही कहूंगा जो आपने सुना है। रावण का नाम किस किसने सुना? वाला सबने सुना होगा नाम तो कर दो फिर ऊपर। रावण की आयु शास्त्र कहता है, पढ़ लेना किताब घर में, पोथी खोल के देख लेना। 23 में त्रेता में रावण का जन्म हुआ सज्जनों। 28 में त्रेता में जाकर के भगवान राम के हाथों उनका वध हुआ था। इतनी लंबी आयु प्राप्त करने वाला भी सौभाग्यशाली शास्त्रों में नहीं हुआ। उसके बाद महाराज, उसके बाद मैंने कहा था कि जिसके पास अधिक विद्या होगी वो सौभाग्यशाली। तो रावण ने तुम्हारा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ याद कर लिए थे। कितना विद्वान था। इतिहास गवाह है कि रावण जैसा विद्वान न आज तक हुआ है न आगे होगा। बोली जगदम्बा भवानी की। तो वो भी सौभाग्यशाली नहीं हुआ। फिर महाराज उसके बाद कि जिसको जीवन में कोई रोग ना लगा हो, तो आपने सबने सुना होगा कि रावण का बीमार हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या था? नाभिकुंड पीयूष वसया के नाथ जीयुत रावण बलता के। राम सिया
राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम। गुनगुनाइए राम राम सिया राम सिया राम। बोली बांके बिहारी लाल की जयकारा श्री राम मारी दा बोल सच्चे दरबार की। रावण की नाभि में क्या था? अमृत का कुंड। और जिसकी नाभि में अमृत होगा आप कहिए वो बीमार होगा? हाँ जी ना जी, नहीं होगा ना। जिसकी नाभि में ही अमृत है महाराज वो बीमार कभी हो ही नहीं सकता है। तो वो रावण की नाभि में था। तो जो जिंदगी में बीमार ना हुआ हो वो भी सौभाग्यशाली नहीं है। फिर मैंने कहा था कि आपका उत्तर हो सकता है कि जिसकी पत्नी सुंदर हो। तो रावण की पत्नी का नाम क्या था बोलो? मंदोदरी। मयतनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी नालामा। राम सिया मया तनया, मय मने राक्षस, तनया मने पुत्री, मंदोदरी नामा जिसका हमारा मंदोदरी नाम था। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्रियां माताएं बहनें सुबह उठ करके 5 देवियों का कन्याओं का नाम लेती है उसके पति की आयु बढ़ती है। किस किस को बढ़ानी? अपने पतियों की आयु सबको बढ़ानी है। तो कागज पेंसिल साथ में लेकर के आया करो, लिख लो इन नामा को, सुन लो इन नामा को। ये पक्की बात है, शास्त्र झूठे नहीं हो सकते हैं। लिखा है अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा कौन कौन से नाम है ये बोलो अब। एक तो आज दूर बैठ गए आप जाकर के, नजदीक बैठना चाहिए था ना। अहिल्या किसकी पत्नी बोलो? हाँ, गौतम ऋषि की पत्नी है। इसके बाद द्रौपदी बोलो, हाँ, पांडवों की पत्नी। सीता राम जी की पत्नी है ना। इसके बाद महाराज तारा बाली की पत्नी और मंदोदरी रावण की पत्नी। श्लोक दिया आपको, मनमुखी कथा नहीं कहता हूं मैं। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, सीता, मंदोदरी तथा पंचकन्या समय नित्यम। शास्त्र कहता है कि 5 कन्याओं का, इन्हें महाराज देवियों का नाम नहीं है शास्त्रों में, कन्या ही माना गया है। पंचकन्या समेत नित्यम, नित्यम माने हर रोज जो माताएं बहनें लेती हैं सौभाग्य वर्धते सदा, उसके पति की आयु बढ़ती है। सब बढ़ाना चाहेंगे ना तो नोट कर लो इन 5 नामों को आज पहले दिन में, अगर नहीं तब पता तो। अहिल्या बोलो दोबारा, अहिल्या, तारा, सीता, द्रौपदी, मंदोदरी। भूलेंगे तो नहीं कल से, याद रहेगा ना। तो इन नामों को सुबह उठ करके अपने हाथों को ऐसे ऐसे करो, देखो इन हाथों के दर्शन करो और बोल लो, क्या लगेगा। शास्त्रों में बहुत उपाय बताए हैं। अगर आपका नियम बन गया तो महाराज कलयुग में भी आपके पति की आयु 100 वर्ष लिखी है। बोली बांके बिहारी लाल की। और पुरुष भाइयों को लिखा है बराबरी का देना पड़ेगा स्पीड से, ऐसे थोड़ी माताओं को भी मिलेगा, है ना। इनको भी लिखा है कि जो महाराज सुबह उठ करके, किस किस का नाम 8 है ये, अश्वत्थामा, हनुमान, बलि, व्यास, मार्कंड्य, कृपाचार्य, इनका अगर नाम लेते हैं तो बोलिया है उसका महाराज कलयुग के बीच में चाहे कितना भी घोर संग्राम लग जाए, युद्ध लग जाए, संग्राम पर मृत्यु भी वर्जिता। संग्राम कहते हैं युद्ध को, मृत्यु पर वर्जिता, वो मृत्यु को जीत लेता है।
तो ये 8 हैं। और बच्चे के जन्मदिन के समय महाराज इनकी खास पूजा होती है, करनी चाहिए। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और 8 में हुए मार्कंडेय ऋषि, जिनका प्रसंग मैंने शायद आपको पहले कह दिया हो कि 8 वर्ष आयु थी, चरणों को स्पर्श करते 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 इतना आशीर्वाद ले लिया कि अजर अमर ही हो गए। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज इतनी सुंदर है वो मंदोदरी पत्नी का साथ मिला, परम सुंदरी नारी न लामा। आप हिंदी आप पढ़ने वाले, मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, बीच में बैठे हुए हैं। परम जी सबसे पहले लग जाता है, दुनिया में उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। तुलसीदास ने लिखा है परम सुंदरी नारी न लामा, जैसे परमेश्वर कि उसके बराबर कोई नहीं है। परम योगी है, उस साधु संत महात्मा के आगे दुनिया में कोई नहीं है। तो परम शब्द तभी लगता है जब उसका मुकाबला दुनिया में कोई और ना कर सके। तो इतनी सुंदर पत्नी का साथ मिलने के बाद भी रावण बोलो सौभाग्यशाली नहीं हुआ। बोली बांके बिहारी लाल की। अब सज्जनों, जिसके पास अरबों खरबों मिल जाए, है रावण के पास कितना था? कुछ साधु संत महात्माओं ने, बड़े बड़े राजाओं ने अपना हो सकता है महल सोने का बना दिया हो सकता है खिड़की दरवाजे किसी ने चांदी के बनवा दिए हो, लेकिन रावण के पास बोलो सारी की सारी नगरी ही बोलो, सारी की सारी लंका ही बोलो सोने की थी। है कोई इतिहास में इतना कहीं प्रमाण कि रावण के ज्यादा धनवान व्यक्ति कोई इस संसार में, क्या पूरे विश्व में हुआ? कहीं भी इतिहास में नहीं लिखा है। बोली बांके बिहारी लाल की। लेकिन फिर भी वो रावण बोलो सौभाग्यशाली नहीं हुआ। महाराज रावण जब चलता था ना, बल की बात आ गई अब, तो उस समय धरती के ऊपर भूकंप आ जाता था, समुद्र में लहरें उठ जाती थी जब रावण चलता था। इतना बल, इतना ताकत वो रावण रखता था। चलते रावण डोलत नीर, समुद्र में लहरें उठ जाती थी। वो इतना बलशाली है, इतना बल पा करके भी रावण बोलो सौभाग्यशाली, बोलो बोलो कुछ नहीं हुआ। बोल दिया करो नहीं हुआ। तो बल पाने वाला ही बोलो सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। इसके बाद महाराज अंत में मैंने कहा था कि जिसने ज्यादा पूजा पाठ तपस्या भक्ति आदि कर ली हो वो सौभाग्यशाली हो सकता है। तो शास्त्र यहां भी खंडन कर देता है। साधु संत इस बात को भी नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते हैं? रावण ने कितनी तपस्या की थी बोलो? महाराज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 शीश जो थे वो बोलो भगवान के शंकर के चरणों में अर्पण कर दिए थे। हमें करना पड़ जाए तो बोलो। बोली बांके बिहारी लाल की। सजनों, रावण के 10 शीश नहीं हुए हैं? कहते हैं दशानन। अगर 10 शीश होते तो सोता कैसे वो?